पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड है। मैं एक शिक्षक हूँ, आईआईटी और नीट की वो पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न मुझसे रिलेटेड ही है कि हम शिक्षक होकर, क्योंकि हम तो सब जो पढ़ाई करके बड़े हुए हैं वो ज़्यादातर पश्चिमी, हमारा भारत में जो भी पढ़ाया जाता है वो सब पश्चिमी सिलेबस जैसा ही होता है। जो हमारी पुरानी संस्कृति है वैसे गुण हम में बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो अब हम शिक्षक अगर वाकई कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे एक एक क्लास में 150 बच्चे होते हैं, हम बहुत कुछ चेंज ला सकते हैं अपनी नई जनरेशन में। तो हमें अपने आप को कैसे ट्रेन करना चाहिए और क्या ज्ञान लेना चाहिए? क्योंकि जैसे पूज्यपाद स्वामी ने भी कहा है, जिसके पास जो होता है वो ही दे सकता है। तो हम अपने आप को क्या ट्रेन करें ताकि हम आने वाली जो पीढ़ी है तो उसको वो दे पाए जो हमारी पुरानी 200 साल पुरानी पहले संस्कृति हुआ करती थी। कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। अपन प्रश्न की बहुत अच्छी अनुमोदना करते हैं। शिक्षक महोदय पूछ रहे हैं कि हम अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या दें कि वो अपनी इनर वर्ल्ड एनर्जी को बहुत अच्छा डेवलप कर सकें। और ये भी कह रहे हैं ददात यत्तु यस् शास्ति सुप्रसिद्ध मिदम वचः, जिसके पास जो होता है वो देता है। मैं पूर्व में भी इस बात को कह चुका हूँ कि स्कूल में पढ़ाई जाने वाली एजुकेशन सप्लीमेंट्री एजुकेशन है। सप्लीमेंट्री एजुकेशन इन द सेंस कि उस विद्या से जीवन का विकास हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन प्राथमिक एजुकेशन जो शिक्षा है वो विद्यालयों में नहीं मिलती। प्राथमिक शिक्षा घर में माता पिता को जीवन भर अपने बच्चों को देनी पड़ती है, दया रूप में, करुणा रूप में, क्षमा रूप में, पाप पुण्य के रूप में, बच्चों को मंदिर ले जाने के रूप में, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने के रूप में, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समय समय पर पूरा करके जो आप उनको बिगाड़ते हैं उसको रोकने के रूप में। जब बच्चा एक बहुत डिसिप्लिन्ड घर में होता है, स्कूल में नहीं होता है। स्कूल में बच्चा बंधन में रहता है, घर में अनुशासन सीखता है। पहली शिक्षा है अनुशासन, पहली शिक्षा है जो उसको घर में उसके माता पिता देते हैं। आपके माता पिता ने जो आपको अपना सबसे बेस्ट दिया था, अपने 4th 6th सब्जेक्ट को पढ़ाते पढ़ाते वो अपनी मोरल वैल्यूज़ को भी आप धीरे धीरे शिक्षकों के बीच में उतारिए। घर के अंदर प्रोफेसर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, तो वो एक ही बात कहते थे। मैंने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मैं बात करते करते अपने स्टूडेंट के मेंटल लेवल तक जाता हूँ। क्या सोचता है, कैसे विचार हैं, कैसा बैकग्राउंड है, कैसे इसकी दया करुणा है कि नहीं है, हिंसात्मक जीवन है, क्या है। पहले मैं अपने स्टूडेंट के अंतःस्थल तक जाता हूँ, उधर तक मैं नीचे उतरता हूँ, फिर उससे थोड़ा और नीचे उतर के उसको अपने साथ ऊपर उठाता हूँ। थोड़ा प्रयास लगता है लेकिन साधना सफल होती है। ये आईआईटी के पढ़ाने वाले सब्जेक्ट के अलावा CC++ पढ़ा रहे हैं, जावा पढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ मदर लैंग्वेज भी पढ़ाइए। जैसे ही मदर लैंग्वेज सामने आएगी, जैसे ही आप बच्चों को अपना मोरल वैल्यूज भी सिखाएंगे। एक डॉक्टर बना लेकिन कभी मंदिर नहीं जाता था। डॉक्टर बनने के बाद इंसान को इंसान नहीं समझा उसने। पेट में चीरा लगाता, किडनी निकाल करके रख लेता, दूसरे में लगा करके बेच देता। ऐसे खूंखार डॉक्टर, खूंखार इंजीनियर, खूंखार वकील बनाने से अच्छा है एक दयालु डॉक्टर पैदा करना। अगर वो मंदिर जाता होता, पाप पुण्य को समझता होता, अगर उसको हिंसा अहिंसा के बीच का भेद पता होता, निश्चित अच्छी विद्या प्राप्त करने के बाद दिन के 1 घंटे भी फ्री सर्विस देता तो जनता का भी कल्याण होता और उसकी भी वैल्यू बढ़ती। इस तरीके की दया करुणा भी आईआईटी के एजुकेशन के साथ आप उनको सिखाएंगे, जिससे बहुत अच्छा भविष्य पूरे भारत का बनेगा, पूरे भारत का पूरी दुनिया में बहुत अच्छा नाम होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पुण्यधारा।